हाय फ्रेंड्स, मैं उमर गुप्ता और मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आ चुका हूँ और आपका हमारे यानी कि मेरे और आपके चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता दूं कि मैं आपके लिए क्लास 9 कंप्यूटर सीबीएसई का कोई वीडियो लेके नहीं आया हूँ। आज मैं आपके लिए एक बहुत एक्साइटिंग वीडियो लेके आया हूँ, तो वीडियो को स्किप मत करना प्लीज़। बहुत अच्छा कॉन्टेंट है वीडियो का। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आज समय जो हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पॉलिटिकल जो पार्टी है, वो फॉर्म्ड कैसे हुई थी। आप सबने सुना होगा ना कि फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी है इस समय पूरे इंडिया की और बल्कि जो वर्ल्ड है ना हमारा पूरा, उसमें बीजेपी बराबर किसी भी पार्टी के मेंबर्स नहीं है। तो आप समझ लीजिए कितनी बड़ी पार्टी बन चुकी है। तो इस पार्टी की शुरुआत कैसे हुई थी, तो आइए आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत कैसे हुई थी। तो भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहले आप एक फ्लो चार्ट समझ लीजिए आसान सा। सबसे पहले भारतीय जनसंघ, फिर जनता पार्टी, फिर भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, क्या था? भारतीय जनसंघ, जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था भारतीय जनसंघ के समय में? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हो सकता है कुछ लोगों ने नाम नहीं सुना उनका। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जवाहरलाल नेहरू जी की कैबिनेट में मिनिस्टर थे। ठीक है, तो उनसे कुछ डिफरेंसेस हो गए, कुछ तनाव हो गया उन दोनों में आपस में। तो उन्होंने सोचा अगर सिर्फ कांग्रेस ही रहती है देश में तो एक तानाशाही जैसा वातावरण देश में पनपने लगेगा। भाई हमारा तो डेवलपमेंट ही हमारी कंट्री का ऐसा हुआ था कि हमेशा डेमोक्रेटिक रहना चाहिए कंट्री को। तो फिर उन्हें लगा कि अब हमें एक और पार्टी फॉर्म करनी चाहिए जो कांग्रेस को टक्कर दे सके। तो उन्होंने फॉर्म किया जनसंघ को। ठीक है, भारतीय जनसंघ को। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि जब जनसंघ फॉर्म हो गई, फिर कुछ मतलब दिक्कतें आई जनसंघ वालों को। उन्हें अरेस्ट किया जाता था, काफ़ी मारपीट की जाती थी जनसंघ वालों के साथ। तो जनसंघ एक प्राइमरली आरएसएस का एक ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे आप ट्री रूट्स समझते हैं ना, ट्री रूट्स देखते हैं, तो ट्री रूट्स की कई सारी मतलब फिर ट्री निकलता है, फिर ट्री ब्रांचेस। तो एक जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी वो सब आरएसएस की ब्रांचेस हैं। तो क्या हुआ था जनसंघ के समय में, फिर उनके साथ काफ़ी अत्याचार होने लगे थे। तो फिर क्या हुआ कि 1977 में जब इमरजेंसी हटाई गई देश से, इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी, फिर वो जब हटाई गई तब क्या कहते हैं इलेक्शंस कंडक्ट करने की बात की गई थी। तो भाई दूसरी पार्टी भी तो होनी चाहिए देश में इतनी बड़ी जो इलेक्शंस कंडक्ट हो पाए। तो फिर जनसंघ जो हमारी थी, तो जनसंघ ने भारतीय लोकदल, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशलिस्ट पार्टी के साथ मिलकर बनाई थी जनता पार्टी। नॉट भारतीय जनता पार्टी, इट वाज जनता पार्टी ओनली। तो आप सोचेंगे कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है? कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसा था 1977 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, तो कई पॉलिटिकल लीडर्स उनके खिलाफ हो गए थे, तो उन्हें कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था। ये काफ़ी कम लोगों को ये बात पता है कि इंदिरा गांधी को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था। फिर उन्होंने कहा था अगर आप लोग मुझे निष्कासित कर देंगे तो मैं अपनी एक राइवल ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस राइवल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करूँगी। तो इस समय जो आप देखते हैं ना कांग्रेस, मतलब जो आप देख रहे हैं वो कांग्रेस राइवल ऑर्गेनाइजेशन है। जो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन थी वो बीजेपी में कब की सम्मिलित हो चुकी है। तो क्या हुआ था फिर, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी इन और हमारी जनसंघ, तो इन सबने मिलकर बनाई 1977 में जनता पार्टी। फिर 1977 में भाई हमारे इलेक्शंस कंडक्ट किए गए थे। इलेक्शंस कंडक्ट करने के बाद फिर मोरारजी देसाई, आप सबने नाम सुना होगा मोरारजी देसाई का। तो 1977 टू 1979 वो हमारे इंडिया के 4th प्राइम मिनिस्टर रहे थे, 4थे प्राइम मिनिस्टर इंडिया के वो रहे थे। पहले जवाहरलाल नेहरू, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री जी रहे थे, फिर इंदिरा गांधी नहीं थी, 3 हो गए, और फिर चौथे मोरारजी देसाई थे हमारे। फिर क्या कहते हैं उसके बाद मोरारजी देसाई 2 साल हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे थे। उसके बाद कुछ हो गया था देश में, उसके कारण सरकार चली गई थी हमारी। फिर क्या कहते हैं जो जनता पार्टी हमारी बनी थी, तो उसमें से मैंने आपको बताया था ना 4 पार्टीज ने कंबाइन करके जनता पार्टी को बनाया था। फिर भारतीय जनसंघ जो हमारी पुरानी भारतीय जनसंघ थी ना, उसके जो मेंबर्स थे उन्होंने मिलके अपनी फिर नई पार्टी बनाई। वो दोबारा इकट्ठे हुए, उन्होंने अपना रिकॉलिब्रेशन किया, उसके बाद उन्होंने बनाई भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, सबसे पहले जनसंघ, फिर जनता पार्टी में फिर मतलब सेपरेशन हो गया था। उसके बाद जो भारतीय जनसंघ के मेंबर्स थे उन्होंने मिलकर बनाई भारतीय जनता पार्टी, जिसे आप अभी लोग देखते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, जनता पार्टी में जैसा कि हम सब जानते हैं काफ़ी लोगों ने स्ट्रगल किया। मेनली उसमें सबसे पहले तो हमारे एल के आडवाणी जी और अटल जी का सबसे बड़ा सहयोग माना जाता है। और इस समय आपको पता ही है, अटल जी हमारे सबसे पहले 13 डेज़ के लिए रहे थे, फिर 13 मंथ्स के लिए रहे, फिर उन्होंने अपना फुल टर्म किया था 1999 टू 2004। फिर अब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी, वो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर के रूप में सर्व कर रहे हैं। तो यही था बीजेपी का इतिहास। और जो भी मतलब बीजेपी में क्या क्या स्ट्रगल किए वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे। बाय बाय।